आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। स्कूली बच्चों के खाने में फिनाइल मामले में शिक्षक गिरफ्तार, बिलासपुर हाईकोर्ट ने भी दिखाई सख्ती। रजत जयंती वर्ष जीडीपी में हुआ तगड़ा इजाफा, साई सरकार ने रखी विकसित छत्तीसगढ़ की नींव, 25 सालों में बढ़ा बजट का आकार। 40वां चक्रधर समारोह, राज्यपाल रमिन डेका ने किया भव्य शुभारंभ, कहा यह है हमारे अमूल्य विरासत को संजोने का महान संकल्प। सितंबर में लगेगा बड़ा झटका, बिजली बिल में महज 100 यूनिट तक ही मिलेगी छूट, उपभोक्ताओं को लगेगा तिहरा प्रहार। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अब स्पीड पोस्ट से भेजे जाएंगे नोटिस और दस्तावेज, लापरवाही पर जवाबदेही तय। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं बिलासपुर से। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में एक सरकारी आवासीय विद्यालय के छात्रों के भोजन में फिनाइल मिलाने के आरोप में पुलिस ने सहायक शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी धनंजय साहू को छात्रावास अधीक्षक दुजाल पटेल की शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। धनंजय जिले के पाकेला गांव के छात्रों के लिए सरकारी आवासीय पोर्टा कैबिन स्कूल में सहायक शिक्षक है। इस घटना पर हाईकोर्ट ने भी सख्ती दिखाई थी। अधिकारियों ने बताया कि छात्रावास अधीक्षक ने पूरी घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी, जिसके बाद सुकमा के जिलाधिकारी ने इसकी जांच के आदेश दिए। उन्होंने ये भी बताया कि जांच में साहू की कथित भूमिका सामने आई है। उन्होंने बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर पटेल ने छिंदगढ़ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान साहू ने पुलिस को बताया था कि उसने छात्रावास अधीक्षक पटेल के साथ कुछ व्यक्तिगत रंजिश के चलते यह अपराध किया है। प्राकृतिक संसाधनों, सांस्कृतिक विविधता और खनिज संपदा से भरपूर इस राज्य ने पिछले 25 वर्षों में कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं रही, लेकिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई वाली छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने बेहतर प्रबंधन और क्रियान्वयन से राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, कृषि और उद्योग जैसे क्षेत्र में विकास की नई गाथा लिखी है। साय सरकार के गठन के बाद राज्य ने सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव किया है। भारत की ऊर्जा राजधानी कहे जाने वाला हमारा छत्तीसगढ़ अपना रजत जयंती वर्ष मनाने जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य बने 25 साल से अधिक हो गए। इस साल वार्षिक बजट का आकार 2.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक पहुंच चुका है, यानी करीब 30 गुना से ज़्यादा बढ़ चुका है। साय सरकार का पहला बजट ज्ञान पर आधारित था, वहीं दूसरा बजट ज्ञान को गति की दी गई है, यानी गुड गवर्नेंस, एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के जरिए गरीब, युवा, अन्नदाता, किसान और नारी पर फोकस किया गया है। चक्रधर समारोह हमें अतीत की स्वर्णिम स्मृतियों से जोड़ता है और हमारे अमूल्य विरासत को संजोने का महान संकल्प है। राजा चक्रधर सिंह ने कला और संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का जो सपना रायगढ़ की धरती से देखा था, यह उत्सव उस स्वप्न का प्रतीक है। राज्यपाल रमिन डेका रायगढ़ जिले में आयोजित 40वें चक्रधर समारोह का भव्य शुभारंभ कर कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भगवान गणपति की पूजा अर्चना की और संगीत सम्राट राजा चक्रधर सिंह का पुण्य स्मरण कर उन्हें नमन किया। आपको बता दें कि राज्यपाल डेका ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के 25 वर्षों की स्वर्णिम यात्रा को हम रजत जयंती के रूप में मना रहे हैं और इस दौरान छत्तीसगढ़ की संस्कृति को समृद्ध बनाने में चक्रधर समारोह का योगदान अग्रणी है। डेका ने कहा है कि असम और छत्तीसगढ़ में बहुत गहरा संबंध है और ब्रिटिश काल में इस प्रदेश के लोग असम गए थे। उन्होंने कहा कि मंत शंकरदेव
ने साहित्य और कला के संरक्षण के जो प्रयास असम में किए थे, वही प्रयास महाराज चक्रधर ने रायगढ़ की धरती से किया। डेका ने बताया है कि असम में राजा चक्रधर सिंह की स्मृति में पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के रहवासियों को बीते 6 साल 5 माह से बिजली उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक की खपत पर सीधे 50% तक की छूट मिल रही थी, इसलिए उनका बिल आधा आता था। अब सरकार ने 1 अगस्त से छूट को समाप्त कर दिया, जिसका असर सितंबर में हाथ में आने वाले बिजली बिल में दिखेगा। उपभोक्ताओं को प्रति माह 558 से 1223 रुपये अतिरिक्त बिजली बिल का भुगतान करना होगा। दरअसल राज्य सरकार द्वारा 1 मार्च 2019 से घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को प्रति माह 400 यूनिट तक बिजली की खपत करने पर सीधे 50% की छूट दी जा रही थी। इस छूट का लाभ कम यूनिट से अधिक यूनिट तक खपत करने वाले सभी उपभोक्ताओं को मिलता था। इसमें 400 यूनिट से अधिक खपत करने वालों को भी 400 यूनिट तक आधी छूट मिलती थी। वहीं 400 यूनिट से अधिक की खपत की बिलिंग पूरे दर से की जाती थी। इस छूट के बाद उपभोक्ताओं के मासिक बिजली बिल में 558 रुपये से 1223 रुपये तक की छूट मिलती थी, जिससे उनको काफ़ी राहत मिल रही थी। यह छूट अगले माह से समाप्त हो रही है। प्रदेश सरकार ने 1 अगस्त से बिजली बिल हाफ योजना को बंद करने का निर्णय लिया है। घरेलू उपभोक्ताओं को उसका लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए अगस्त पेड सितंबर के बिजली बिल में लोगों को पहले मिलने वाले बिजली बिल का दुगुना बिल मिलेगा, जो उनका मासिक बजट बिगाड़ने वाला होगा। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। अब कोर्ट से जुड़े नोटिस और दस्तावेज अब स्पीड पोस्ट के जरिए भेजे जाएंगे। इससे नोटिस और दस्तावेज की डिलीवरी प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होने के साथ न्यायिक कार्रवाई में भी तेजी आएगी। हाईकोर्ट का ताज़ा फैसला न्यायिक प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इस फैसले के साथ ही अब अधिकारियों और पक्षकारों को बहानेबाजी नहीं चलेगी। अब देरी का हवाला नहीं दे पाएंगे और इसके साथ ही लापरवाही पर जवाबदेही तय की जाएगी। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 21 सितंबर को छत्तीसगढ़ समेत देश भर के 75 शहरों में 21 सितंबर को मोदी मैराथन का आयोजन होगा। मैराथन के बाद मोदी देश के 6 लाख युवाओं से वर्चुअली जुड़ेंगे। भाजयुमो के नेतृत्व में आयोजित होने वाले इस आयोजन में पीएम मोदी युवाओं से सीधे संवाद करेंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में मोदी मैराथन रायपुर में आयोजित किया जाएगा। इसमें राज्य सरकार के मंत्रियों के साथ ही भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भाजपा सेवा पखवाड़ा के रूप में मानती है। इस दिन शहरों में साफ सफाई के साथ ही दूसरे अन्य सेवा के काम भी किए जाते हैं। एपीएल राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर है। जो हितग्राही एक साथ 3 माह का राशन नहीं ले पाए थे, उन्हें एक बार फिर से मौका दिया जा रहा है। ऐसे लोगों के लिए पोर्टल खोलने की तैयारी की जा रही है ताकि उनकी एंट्री हो सके। सरकारी छुट्टी खत्म होने के बाद इसका आदेश जारी किया जा सकता है। पोर्टल लॉक होने की वजह से ऐसे लोगों को राशन नहीं मिल पाया था।
रायपुर समेत कई जिलों में इस तरह के राशन कार्ड वाले थे, इसलिए सरकार ने एपीएल कार्ड वालों को यह सुविधा दे रही है। अफसर भी इसका विभागीय आदेश जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। इधर राशन दुकानदारों ने बताया कि नई मशीन लगने के बाद भी सर्वर स्लो काम कर रहा है। ज़्यादातर पीडीएस की दुकानों में नई मशीनें इंस्टॉल हो गई है, इसके बाद भी सर्वर की समस्या लगातार बनी हुई है। सर्वर के चलते अंगूठा स्कैन करने में कई तरह की परेशानी हो रही है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अपना एक बयान जारी कर कहा कि राज्य में आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत निजी अस्पतालों के लंबित क्लेम दावों के भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रावधानित राशि में से 375 करोड़ रुपए की किस्त जारी कर दी गई है। उन्होंने बताया है कि वित्त विभाग द्वारा राशि रिलीज होने के साथ ही निजी अस्पतालों को उनके बकाया दावों का भुगतान होना शुरू हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि राज्य शासन नागरिकों के हितों के प्रति सजग है और निजी अस्पतालों को राशि को लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राज्य शासन स्तर से अस्पतालों को भुगतान शुरू कर दिया गया है और शीघ्र ही समस्त बकाया राशि का भुगतान भी कर दिया जाएगा। बता दें कि प्रदेश के निजी अस्पताल संचालनों ने गत दिनों आयुष्मान योजना का भुगतान लंबित होने के चलते आगामी 1 सितंबर से योजना के तहत इलाज नहीं करने की चेतावनी दी थी। इस चेतावनी के बाद कई अस्पतालों ने आयुष्मान योजना से इलाज भी बंद कर दिया था। इसे मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने गंभीर मुद्दा लेते हुए बंद करने की बात कही और राज्य सरकार पर हमला शुरू कर दिया। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में लगातार भारी बारिश से आई बाढ़ के चलते कई गांवों के मुख्यालयों से संपर्क टूट चुके हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दक्षिण कोरिया से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा के कलेक्टरों और वरिष्ठ अधिकारियों से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति और राहत कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी कि उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत के लिए आवश्यक सामग्री और राहत राशि का तत्काल वितरण के निर्देश दिए। साथ ही प्रभावित गांवों में सड़क संपर्क और बिजली आपूर्ति बहाली के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करने के आदेश दिए। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने राज्य सरकार पर छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग यानी पीएससी को बर्बाद करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पीएससी परीक्षा की गोपनीयता भंग हो चुकी है और उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने वालों के नाम तक सार्वजनिक हो रहे हैं। आपको बता दें कि दीपक बैज ने पत्रकारों से चर्चा में कहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने यूपीएससी की तर्ज पर पीएससी परीक्षा करवाने का वादा किया था, लेकिन आज परीक्षाओं को मजाक बना दिया गया है। एक वेबसाइट रिपोर्ट के मुताबिक बिलासपुर पीजीबीटी कॉलेज में कुछ शिक्षक, जिनमें विद्याभूषण शर्मा, सलीम जावेद और प्रिंसिपल का नाम शामिल है, उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कर रहे हैं। यहां तक कि डेपुटेशन पर नौकरी करने वालों और अपात्र शिक्षकों को भी कॉपी जांचने की जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस अध्यक्ष ने सवाल उठाया है कि जब 5वीं की बोर्ड परीक्षा में भी प्रश्न पत्र और कॉपी जांचने वालों के नाम गोपनीय रखे जाते हैं, तब उच्च पदों की भर्ती के लिए आयोजित पीएससी परीक्षा की यह गोपनीयता क्यों नहीं रखी गई। उन्होंने कहा है कि जब परीक्षकों के नाम बाजार में सामने आ रहे हैं तो निष्पक्ष मूल्यांकन की गारंटी नहीं बचती। इस मामले की भी सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात।